आज लहरों में निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं। आज लहरों में निमंत्रण। जब नदी की लहरें बुलावा दे रही हैं, तब किनारे पर कैसे रुका जा सकता है। वास्तव में मैं रुकना नहीं चाहता, समाज में उठ रही इन तरंगों में कूदना चाहता हूं। ये शब्द थे बिहार से संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंककर पूरे देश में परिवर्तन की बयार लाने वाले जयप्रकाश नारायण के। 1974 में जेपी ने जिस आंदोलन को दिशा दी, उसके मूल में छात्र शक्ति मौजूद थी। आज बिहार में पक्ष और विपक्ष में जो भी बड़े नेता खड़े दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी संपूर्ण क्रांति से निकले। एक तरफ नौकरियों के लिए होती परीक्षाओं में धांधली हमारे सामने है, आज फिर युवा सड़कों पर है और सरकार से अपना हक मांग रहा है। लेकिन आज से 50 साल पहले ऐसा क्या था जिसने सबसे पहले छात्रों को एकजुट किया था। पहले गुजरात, फिर बिहार से होते हुए पूरे देश में एक तूफान आया था, एक तूफान जिसने देश में सत्ता की उस वक्त चूलें हिला दी थी। नमस्कार, मैं अभिषेक और तारीख में आज बात 1974 के छात्र आंदोलन की। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. 1970 का दशक हमारे देश के इतिहास में कुछ चीज़ों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी और बांग्लादेश के उदय में अपना पसीना बहाया। फिर 75 में आपातकाल लगा, जिसने पूरे देश को अवाक कर दिया था। आपातकाल हटा तो इंदिरा की सरकार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सत्ता शुरू हुई। ये भी टिकी नहीं ज़्यादा समय। दशक खत्म हुआ, एक बार फिर देश ने इंदिरा और कांग्रेस को जनादेश दिया। लेकिन इस पूरे दशक का हाईलाइट था राष्ट्रीय आपातकाल का लगना। इसके स्वरूप और प्रभावों पर चर्चाएं होती रही हैं। प्रश्न यह है कि इतनी विषम परिस्थिति आखिर बनी कैसे। 70 का दशक शुरू हुआ तो गरीबी हटाओ के नारे के सहारे इंदिरा केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। 1.5 साल तो युद्ध में गुजरे। फिर जब लोगों का ध्यान जरूरतों पर गया तो कांग्रेस सरकार धीरे धीरे लोकप्रियता की जगह प्रश्नों से घिरने लगी। जरूरी चीजों में से सबसे जरूरी था अनाज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गुजरात के हिस्से को रिवाइज किया गया, करीब आधा कर दिया गया। बाजार पर इसका असर ऐसा पड़ा कि आटा तेल की कीमतें दुगनी से भी ऊपर चली गई। गुजरात में महंगाई और कटौती से लोग झुंझला रहे थे। ऐसे में विरोध का सबसे पहला स्वर आया एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। ललन टॉप की पॉलिटिकल सीरीज में, मुख्यमंत्री नाम की सीरीज में हमने इसका जिक्र किया है। आप उसका एक अंश देखिए। अहमदाबाद में एक इलाका है नवरंगपुरा। देश की आज़ादी के बाद कई नई संस्थाओं की नींव डाली जा रही थी। ऐसे में नवरंगपुरा के एक सेठ को भी ख्याल आया कि हमें कुछ करना चाहिए। सेठ का नाम था कस्तूर भाई। कस्तूर भाई ने 3 एकड़ ज़मीन दी, 25 लाख रुपए दिए और अपने पिता के नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की। उस समय तो इंजीनियरिंग कॉलेज ने कोई इतिहास नहीं बनाया, लेकिन बाद में ये इमरजेंसी की शुरुआत की एक वजह बना। इस कॉलेज का नाम था लाल भाई धनपाल भाई कॉलेज। 1973 के अक्टूबर में एलडी कॉलेज, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसके छात्रों के सामने एक संकट आया। गेहूं की बढ़ती कीमतों का हवाला देकर मेस बिल में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। तब गुजरात में सिर्फ 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। छात्र जीवन तो चाहे आज का हो या 50 साल पहले का, पैसे की तंगी छात्रों के लिए कांस्टेंट रही है। ऐसे में अगर आपका खर्च भी 1/3 बढ़ जाए तो माथे पर बल पड़ना लाजमी है। LDCE के जैसे ही खबर मोरबी के LEC से भी आनी शुरू हुई। यह भी इंजीनियरिंग का कॉलेज था। 20 दिसंबर 1973 को LDCE के छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 1974 की 3 जनवरी को पुलिस ने कॉलेजों में घुसकर छात्रों को डिटेन कर लिया। मामले ने और भी जोर पकड़ा तो छात्रों ने 10 जनवरी को गुजरात बंद का आह्वान कर डाला। सरकार के रवैये से परेशान छात्र संगठन, विपक्ष के नेता, आम जनता और सर्वोदय वर्कर्स ने भी इन छात्रों का साथ देने का फैसला लिया। बंद के चलते प्रदर्शनों को पुलिस ने बेरहमी से कुचला। बड़ौदा, सूरत समेत कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई। राज्य के 44 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नवनिर्माण आंदोलन में इस्तेमाल हुए तरीके बताते हुए अपने शोध एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन इन इंडिया में जॉन आर वुड लिखते हैं, लोगों ने रोज़ नए विरोध के तरीके पेश किए। कभी जनता कर्फ्यू, कभी खाली तेल कनस्तर और अनाज बोरियां लेकर सड़क पर उतरना, कभी थालियां पीटी गई और कभी चिमन भाई या इंदिरा के पुतले भी फूंक कर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया।
लोग थाली पर बेलन पीटते हुए गुजराती में कहते थे, सरकार नो मृत्यु घंट। 11 जनवरी 1974 को गुजरात में छात्रों ने फॉर्मली नवनिर्माण युवक समिति का गठन किया। इन छात्रों ने राज्य सरकार से इस्तीफा और विधानसभा को भंग किए जाने की मांग रख दी। मामला इतना बढ़ चुका था कि बात दिल्ली के कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची और 9 फरवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। राज्य में शासन चलता रहे तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। उस समय देश में एक गैर राजनीतिक लेकिन जरूरी चेहरे थे, जयप्रकाश नारायण। लोग इन्हें जेपी कहते थे। आज़ादी के आंदोलन से अगुवाई करते आ रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो गांधी के सर्वोदय वाले विचार के तहत काम करते रहते थे। उन्होंने किसी सरकार में भी भागीदारी उस समय नहीं की थी। भूदान आंदोलन जैसे लोक आंदोलनों के जरिए अपनी साख उनकी अभी भी दुरुस्त थी। चिमन भाई के इस्तीफे के 2 दिन बाद ही जेपी ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मार्च 1974 तक सामूहिक दबाव ने 167 में से 95 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 12 मार्च को कांग्रेस के दूसरे धड़े के नेता मोरारजी देसाई ने विधानसभा के विघटन की मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। मोरारजी के इस कदम ने आंदोलन के मोराल को फिर से बूस्ट कर दिया। जनता के निरंतर दबाव, बड़े पैमाने पर इस्तीफे और देसाई के अनशन ने सरकार की स्थिति को अस्थिर कर दिया। नतीजतन 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और लग गया राष्ट्रपति शासन, जिससे 2.5 महीने तक चला यह आंदोलन प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। पहली बार छात्रों के संघर्ष से शुरू हुआ कोई आंदोलन इतना सफल हुआ था कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा भी भंग हुई। नतीजतन रिविजिटिंग द नवनिर्माण आंदोलन ऑफ गुजरात में वर्षा भगत गांगुली लिखती हैं, नवनिर्माण आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन रहा जिसने राज्य सरकार को भंग किया था। एक तत्कालिक मांग पूरी हुई। हालांकि आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक पुनर्निर्माण था, जिसमें आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं रहा। अभी हमने जेपी और बिहार का जिक्र किया। फरवरी 1974 में गुजरात में चिमन भाई की सरकार गिरने और जेपी के गुजरात दौरे से बिहार के अखबारों की सुर्खियों तक गुजरात की खबरें पहुंच रही थीं। बिहार में भी पढ़ाई लिखाई का ढर्रा पटरी से उतरा हुआ था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यहाँ भी मुद्दे थे। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता थे लालू यादव। तब के युवा नेता और आज बिहार की राजनीति के दिग्गज लालू यादव का ये शुरुआती दौर था। लालू यादव की अगुवाई में बिहार में भी छात्रों का संघर्ष एकजुट हो रहा था। तभी 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन में नींव पड़ी बिहार छात्र युवा संघर्ष समिति की। लालू यादव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। महीने भर के कुछ छोटे प्रयासों के बाद 18 मार्च 1974 को पटना में बिहार के छात्र इकट्ठे होने की तय हुआ। इस दिन बिहार विधानसभा में राज्य बजट का सत्र शुरू होना था, जैसे राज्यपाल संबोधित करने वाले थे। आज तक की एक खबर के हवाले से वो दिन कुछ ऐसे गुजरा। सत्ताधारी विधायक सुबह 6 बजे ही विधानमंडल भवन पहुंच चुके थे। वहीं विपक्षी विधायकों ने बहिष्कार का निर्णय कर लिया। प्रशासन राज्यपाल RD भंडारे को किसी भी कीमत पर विधानमंडल भवन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने कार्रवाई की। छात्रों पर निर्ममतापूर्वक लाठियां चलाई गई। बेकाबू भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया था। आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद अनियंत्रित भीड़ और अराजक तत्व आंदोलन में घुस गए। छात्र नेता यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हर तरफ लूटपाट, आगजनी होने लगी। नतीजतन हालात बिगड़े। पूरे बिहार में दंगे भड़के। घेराव की घटना में 2 लोग, फिर अगले दिन 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज़्यादातर छात्र थे। लालू यादव ने तत्काल एक मीटिंग की, जिसमें 2 मुद्दे तय होकर सामने आए। राज्य स्तरीय हड़ताल और जेपी से आंदोलन की अगुवाई का निवेदन किया गया। 20 मार्च को स्वतः संज्ञान लेते हुए जेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर समेत मंत्रिपरिषद से इस्तीफे और विधानसभा कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 23 मार्च 1974 को बिहार में हड़ताल का आयोजन हुआ। पूरे राज्य में ऐसा सन्नाटा पसरा कि दिल्ली में बैठी सरकार भी बिहार की सियासी गर्मी को महसूस कर रही थी। 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों के इस्तीफे हुए। 8 अप्रैल को छात्रों की दूसरी जीत भी हुई और जेपी ने इस आंदोलन की कमान संभाली। जेपी ने अपने मंतव्य को साफ करते हुए लिखा, हमारा आंदोलन निर्दलीय है। बिहार में विपक्षी दलों का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक इस्तीफा देने की बात है, हम इतना ही चाहते हैं कि कोई भी पार्टी और कोई भी विद्यार्थी संगठन इस आंदोलन पर हावी न हो। इसका जो निर्दलीय चरित्र है वो कायम रहे, बावजूद इसके कि विभिन्न प्रकार के दल इसके अंदर हैं। महीनों के संघर्ष की परिणति 5 जून 1974 को राजधानी पटना के गांधी मैदान में दिखी। करीब 5 लाख लोगों की मौजूदगी में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है नारा दिया। इंदिरा सरकार अब बिहार से उठते इस आंदोलन की गर्मी अपनी कुर्सी तक महसूस कर रही थी। फिर भी उसने गुजरात की तरह यहाँ अब्दुल गफूर से इस्तीफा नहीं लिया। इसके चलते बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की मांग बरकरार रही। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल भी लग गया।
जब 2 साल का आपातकाल हटा तो सत्ता बदली। छात्रों के संघर्ष से शुरू हुआ ये प्रवाह कैसे एक तूफान बना जो केंद्र सरकार तक के लिए एक बड़ा सिरदर्द, एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। आज हर दूसरी परीक्षा में धांधली और पढ़ाई के बढ़ते खर्चे से लोग त्रस्त हैं। अभ्यर्थी अपने ही हक के लिए लाठियां खा रहे हैं। बिहार के चुनाव हो या एसएससी परीक्षा वाला हालिया प्रदर्शन, छात्र राजनीति भी अब सिमटती जा रही है। देश में छात्र हित हमेशा ज़रूरी रहेंगे, इसलिए हमने इस किस्से को भी आपके सामने रखना मुनासिब समझा। तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।